हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बेसिक टॉपिक डिवीज़न में जो प्रॉब्लम आती है उसको क्लियर करेंगे। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें ये बताया जाता है कि डिवीज़न कैसे करते हैं, पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आंसर आता है या क्वेश्चन आता है उसमें ज़ीरो कब आता है और कब डेसिमल आता है। तो इस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक रियल एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा 857 को डिवाइड करना है 8 से। तो जो लेफ्ट साइड पर होता है वो डिविडेंड होता है और जो राइट साइड होता है वो डिवाइज़र होता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, जो 850 जिसको हमने डिवाइड करना है वो होता है 857, उसको अंदर रखेंगे और जिससे डिवाइड करना है वो 8 है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर या क्वोशंट। तो यहाँ क्या आएगा क्वोशंट। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करना। अगर तो फर्स्ट डिजिट जिससे डिवाइड करना है उसके इक्वल या बड़ा है तो हम सिर्फ सिंगल डिजिट लेंगे। पर अगर ये डिजिट छोटा होता है, मीन्स कि 8 से छोटा होता है 7, 6, 5, तो हम 2 डिजिट्स लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये इक्वल है तो सिंगल डिजिट ही लेंगे। अब ये चेक करेंगे कि 8 के टेबल पर 8 आता है कि नहीं आता। तो 8 के टेबल पर 8 आता है, कितने पे आता है 1 पे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर ये माइनस कर लेंगे। अब इन 8 में से 8 माइनस किए तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया अभी तक। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेकर आएंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है। अब करंट नंबर क्या है हमारा 5, लेकिन 5 तो 8 से छोटा है तो ये तो इसके टेबल पर आएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे क्वोशंट में। जब करंट नंबर डिवाइज़र से छोटा होता है तो हमें क्या लिखना होता है, क्वोशंट में 0 लिखना होता है। ये कंपलसरी होता है और सिर्फ प्लेस नहीं होल्ड करता, ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है। क्वोशंट क्या बन गया, क्वोशंट हमारा अब 10 हो गया है और रिमाइंडर अभी तक क्या है 5 है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर भी साथ में ले आएंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या है 7। अब 57 8 के टेबल पर आता है तो उससे छोटा आता है या 57 आता है। तो 57 तो नहीं आता, 56 आता है। 56 कितने पर आता है 7 पर। तो अब हम 7 लिख लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1 और क्वोशंट क्या है 107। अब सारे डिजिट यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं पर रिमाइंडर बचा हुआ है। रिमाइंडर बचा तो मीन्स कि हमारा आंसर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ इंटीजर पार्ट ख़त्म हुआ है। तो आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर बचा हो तो हम क्वेश्चन में अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमने आंसर को कंप्लीट करना है। तो डेसिमल पॉइंट कब लगता है, जब रिमाइंडर बचा हो और ऊपर के सारे डिजिट खत्म हो गए हों। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब देखेंगे 10 8 के टेबल पर आता है, नहीं आता, पर उससे छोटा क्या आता है 8 आता है। कितने पे आता है 1 पर आता है। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया 2। तो अब एक बार ही जब डेसिमल लग जाता है ना तो हर स्टेप में 0 1 लगा सकते हैं। डेसिमल के लगाने के बाद हम 0 लेना स्टार्ट करते हैं, पर हर स्टेप में एक 0 ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, डेसिमल लग चुका है। तो अब 20 आता है, नहीं आता। 16 आता है, कितने पे आता है 2 पे आता है। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा 4। तो अब 4 के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है तो हम 0 ले सकते हैं। एक 0 एक स्टेप पर ले सकते हैं डेसिमल के बाद। तो 40 आता है, यस आता है। कितने पे आता है 5 पे आता है। तो यहाँ से रिमाइंडर ख़त्म हो गया हमारा। जब रिमाइंडर ख़त्म हो गया तो हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है 107.125। यहाँ पर 0 भी आपका क्वेश्चन में आया और डेसिमल भी आया है। आपको 2 रूल्स याद रखने हैं। जब करंट नंबर डिवाइज़र से छोटा हो तो क्वोशंट में हमें 0 लेना है और जब रिमाइंडर बचा हो तो डेसिमल लगाओ और 0 ऐड करके डिवाइड कंटिन्यू करते रहो। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं 437 को डिवाइड करना है 4 से। तो 437 अंदर आ जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारा डिविडेंड और ये है हमारा डिवाइज़र। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है सिंगल डिजिट को देखना, या तो वो डिजिट बड़ा हो डिवाइज़र से या इक्वल हो तो सिंगल डिजिट लेंगे, अदरवाइज 2 डिजिट्स लेंगे। तो ये इक्वल है तो हम सिंगल डिजिट लेंगे। 4 के टेबल पर 4 कितने पे आता है 1 पर आता है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट हम नीचे लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट डिजिट क्या है 3। अब करंट डिजिट हमारी क्या आ गई है 3। अब इसको चेक करेंगे वो डिवाइज़र से छोटी है या इक्वल है या बड़ी। तो
करंट नंबर है वो डिवाइज़र से छोटा आ जाए तो हमने क्वोशिएंट में 0 लगाना होता है। सिर्फ फर्स्ट डिजिट में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम नेक्स्ट डिजिट साथ में उतारते हैं। उसके बाद जो भी डिजिट है करंट नंबर अगर डिवाइज़र से छोटा आता है तो हम क्वोशिएंट में 0 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसके साथ नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे तो करंट नंबर क्या बन गया 37। अब 4 के टेबल पे 37 तो नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 36, तो हमारा क्या आ जाएगा क्वोशिएंट में 9। अब यहाँ क्या हुआ है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 1 आ गया है। यहाँ क्या हुआ, डिजिट्स ख़त्म हो गए हैं पर हमारा रिमाइंडर बचा है, मीन्स कि आंसर ख़त्म नहीं हुआ। जब डिजिट्स ख़त्म हो जाए और रिमाइंडर बच जाए तो डेसिमल पॉइंट लगाते हैं क्वोशिएंट में। 0 का भी क्लियर हो गया और डेसिमल पॉइंट का भी, कि जब रिमाइंडर बचे और डिजिट ख़त्म हो जाए तो हम क्या लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाने के कारण हर स्टेप में हम 0 ऐड कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 10 तो आता नहीं है पर 8 आता है, उससे छोटा कितने पे आता है 2 पे। नेक्स्ट माइनस करा 2, हर स्टेप में हम 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने डेसिमल लगाया हुआ है। तो 20 आता है, यस आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है। तो हमारा रिमाइंडर ख़त्म हो गया, मीन्स कि हमारा क्वोशिएंट ख़त्म हो गया। और क्वोशिएंट क्या आया है, हमारा आंसर क्या है 109.25। अगर आपको 0 डेसिमल लगाने का लॉजिक समझ आ गया तो डिवीज़न का कोई भी सम हो, कितना भी टफ ऑफ ईजिली सॉल्व कर लोगे। आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें 0 या डेसिमल आएगा या नहीं आएगा आप मुझे बताएंगे और ट्राई इट योर सेल्फ, आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए और स्पीड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।